सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जैसे इष्टुत्व, इष्टुत्व एवं अनुस्वार पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखित संधि या संधि विच्छेद के लिए उचित विकल्प का चुनाव करें। पहला, रामस धन शेते। विकल्प है का, रामस शेते, खा, रामस शेते, गा, राम शेते। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा का, रामस शेते। 2, सत् धन चरित्रः। विकल्प का, सच्चरित्रः, खा, सच्चरित्रः, गा, सच्चरित्रः। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गा, सच्चरित्रः। क्योंकि तवर्ग के बाद अगर चवर्ग आता है तो तवर्ग जो है वह चवर्ग का रूप ले लेता है, इसलिए यहाँ पर ता हलंत जो है वह चा हलंत बन गया और इसका हो गया सच्चरित्रः। 3, उत्धन ज्वलः। विकल्प का, उज्ज्वलः, खा, उज्ज्वलः, गा, उतज्वलः। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा खा, उज्ज्वलः। क्योंकि तवर्ग के बाद चवर्ग आया है तो तवर्ग चवर्ग का रूप ले लेगा। 4, रामस धन चिनोति। विकल्प है का, रामस चिनोति, खा, रामस चिनोति, गा, राम चिनोति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा खा, रामस चिनोति। क्योंकि यहाँ पर देखिए सकार के बाद चवर्ग आया है तो ये जो सकार है वह शकार का रूप ले लेगा। फिर है शरत धन चंद्रः। विकल्प का, शरत चंद्रः, खा, शरत चंद्रः, गा, शरत चंद्रः। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गा, शरत चंद्रः। क्योंकि तवर्ग के बाद चवर्ग आया है इसलिए तवर्ग जो है वो चवर्ग बन गया है। 6, उत्कृष्टः। विकल्प है का, उत धन कृष्टः, खा, उत्कृष्ट धन तः, गा, उत धन कृष्टः। सही विकल्प हो जाएगा खा, उत्कृष्ट धन तः। क्योंकि श के बाद अगर ता आता है तो वह टा का रूप धारण कर लेता है। फिर है षष्ठः। विकल्प है का, शश धन थः, खा, शश धन ठः, गा, सस धन थः। सही विकल्प हो जाएगा का, शश धन थः। क्योंकि श के बाद अगर था आता है तो वह ठा का रूप धारण कर लेता है। फिर है पृष्ठम। विकल्प का, पृष धन ठम, खा, पृष धन थम, गा, पृष धन थम। सही विकल्प हो जाएगा खा, पृष धन थम। क्योंकि श के बाद अगर था आता है तो वह ठा का रूप धारण कर लेता है। फिर है उच्चारणम। विकल्प का, उच्च धन चारणम, खा, उत धन चारणम, गा, उत धन चारणम। सही विकल्प हो जाएगा खा, उत धन चारणम। क्योंकि तवर्ग के बाद यहाँ पर चवर्ग है तो तवर्ग जो है वो चवर्ग बन जाएगा। विपज्जालम। विकल्प का, विप धन जालम, खा, विपद धन जालम, गा, विपत धन जालम।
सही विकल्प हो जाएगा गा, विपत धन जालम। क्योंकि तवर्ग के बाद चवर्ग आया है, इसलिए तवर्ग जो है वो चवर्ग का रूप ले लिया है। आगे है सम धन योगः। विकल्प का संयोगः, खा समयोगः, गा समयोगः। सही विकल्प हो जाएगा का संयोगः। क्योंकि माँ हलंत के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ हलंत का अनुस्वार बन जाता है। फिर है सम धन हारः। का संहारः, गा संहार, गा संहारः। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गा संहारः। क्योंकि माँ हलंत के बाद हा आया है और हा व्यंजन है, इसलिए माँ हलंत का अनुस्वार कर दिया गया। फिर है त्वम धन करोषि। विकल्प का त्वम करोषि, खा त्वम करोषि, गा त्वम करोषि। सही विकल्प हो जाएगा खा त्वम करोषि। क्योंकि माँ हलंत के बाद का आया है जो कि व्यंजन है, इसलिए माँ हलंत का अनुस्वार बना दिया गया। फिर है अहम धन अपठम। विकल्प का अहम अपठम, खा अहम अपठम, गा अहम अपठम। सही विकल्प हो जाएगा गा अहम अपठम। क्योंकि यहाँ पर माँ हलंत के बाद आ आया है जो कि स्वर है, तो माँ हलंत के बाद स्वर आने पर माँ हलंत ही रह जाता है। फिर है रामम धन भजामि। विकल्प का रामम भजामि, खा रामम भजामि, गा राम भजामि। सही विकल्प हो जाएगा खा रामम भजामि। क्योंकि माँ हलंत के बाद भा है और भा व्यंजन है, इसलिए माँ हलंत का अनुस्वार कर दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने व्यंजन संधि के सूत्रों पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप स्वयं इसका अभ्यास करें ताकि परीक्षा में अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। धन्यवाद।